तो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल करते हैं। इफ fx equals to mod cos x, find f dash pi by 4 and f dash 3 by 4। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है fx is mod cos x, find f dash pi by 4 and f dash 3 by 4। तो mod x का रिकॉल करते हैं जरा, याद करिए फॉर्मूला d by dx of mod x। This is x upon mod x, but x is not equals to 0। ये याद रखना सर, लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ा। मॉड का डेरिवेटिव जरूर याद करिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉड पर क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड जब इसके पहले के भी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए मॉड इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला है, देखिए दो तरीके से इस फॉर्मूले को आप देखिए। x अपॉन मॉड x अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो चीजें होता है, या तो माइनस होता है x अपॉन मॉड x से नहीं, तो ये -1 होगा when x less than 0 +1 when x greater than 0। ठीक है, ठीक है। तो ये तो फिर mod x की बात है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते, अगर हमें ये पता चल जाए कि mod x को अगर हम डिफाइन करें -x when x less than 0 +x when x इक्वलिटी हटा दीजिए क्योंकि इक्वलिटी लेनी नहीं है। अच्छा, ये हो गया फंक्शन fx। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले f(x), तो x का -1 हो जाएगा x less than 0 +1 when x greater than 0। तो आप चाहे तो डेरिवेटिव mod x सही दिखा, लेकिन अगर mod x x के अंदर जो का फंक्शन है वो अगर डिफरेंट, जैसे यहाँ पर cos, तो अब ये इसका आंसर नहीं होगा -1, ये तभी होगा जब ये x अपने ओरिजिनल फॉर्म में फंक्शन है डेरिवेटिव। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दो तरीके, या तो आप इस तरह से डेफिनेशन डिफाइन करिए, या फिर हम ये फार्मूला सीधे डायरेक्ट यूज करें, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते। अब जरा चलिए, तो अब अगर f डैश x होगा तो बोलिए फार्मूला क्या है, x अपॉन मॉड x, मतलब क्या लिखा, मॉड के अंदर जो भी x के प्लेस पर है वो x डिवाइडेड बाय दिस होल मॉड। यहां पे बताइए मॉड के अंदर कौन है, cos x डिवाइडेड बाय दिस होल मॉड। लेकिन क्या ये यहीं पर कंप्लीट हो गया, नहीं, चेन रूल लगेगी ना, क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर कौन बैठा है, cos x तो था नहीं, x होता तो बस यहीं पर रुक जाते, ये ना। तो अब cos x का डेरिवेटिव बोलिए -x है, तो -sin x cos x डिवाइडेड बाय मॉड cos x, ये ना। तो f डैश x की वैल्यू है। अब हमें क्या फाइंड करना है, f डैश पाई बाई 4 फाइंड करना है। तो x के प्लेस पर क्या रख दिया, पाई बाई, तो f x equals to pi by 4, this implies f dash pi by 4 equals to minus sin pi by 4 cos pi by 4 upon mod cos pi by 4। तो ये -1/√2, ये +1/√2 और ये भी +1/√2, ये कैंसिल, व्हाट इज द आंसर, माइनस। कितने सिंपल सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस ध्यान ये रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलेस, जैसे ये मॉड का फॉर्म करने के लिए यूज किया, और चेन रूल लगेगी सर, क्यों, क्योंकि मॉड x से ये डिफॉर्म होकर के मॉड cos x हो गया। जब भी फंक्शंस डिफॉर्म होंगे उनका फॉर्म बदलेगा, उनका फेस बदलेगा, उनका चिन्ह बदलेगा, आप कह सकते हैं, तो चेन रूल जरूर लगेगी, बस ये पॉइंट ध्यान रखें। तो फॉर्मूले तो सारे मेन फॉर्म के हैं, बट चेन रूल जब आप लगाइएगा तो जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे मॉड का पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन था ये, फिर कंपोजिशन में cos इनर फंक्शन है, पहले मॉड डिफरेंशिएट होगा फिर cos होगा, cos का डेरिवेटिव -sin था और मॉड का डेरिवेटिव x अपॉन मॉड x वाला फॉर्म। तो ये बात समझ में आ रही है सबको।
ये तो हो गया पाई बाई 4 मतलब चला 3 पाई बाई 4 x equals to 3 pi by 4 f dash 3 pi by 4 so this is minus sin 3 pi by 4 cos 3 pi by 4 mod cos 3 pi by 4 अब बताइए sin 3 pi by 4 क्या होगा इसका 1 by root 2 ही होगा ना पॉजिटिव क्योंकि ये 3 pi by 4 किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा 3 pi by 4 ASPC रूल चलेगा यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा यहाँ पर तो 3 pi by 4 की वैल्यू क्या होगी भाई pi by 4 sin 3 pi by 4 is equals to sin pi minus pi by 4 and what is sin pi minus theta that is sin theta positive तो वही sin pi by 4 की वैल्यू लिख लिया cos 3 pi by 4 क्या होगा cos 3 pi by 4 नेगेटिव होगा क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और अगर इससे देखिए यहाँ cos कर दीजिए तो ये माइनस cos कैंसिल होता है तो माइनस की वैल्यू आएगी माइनस 1 by राइट इसमें भी तो माइनस ही आएगा मॉड में लेकिन जो मॉड के अंदर का जो पॉजिटिव होता है मॉड के अंदर जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव बन जाएगा अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस कर दीजिए 1 by root 2 लिखते हैं और ये 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 कैसे व्हाट्स द आंसर प्लस 1 by root 2 तो माइनस 1 by root 2 आ रहा है pi by 4 पर और डेरिवेटिव 3 pi by 4 पर क्या है क्लियर कर समझ में आया सबको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये सब चीजें क्लास 11 की कि आपको 3 by 4 की वैल्यू फाइंड करनी है sin 3 by 4 cos 3 by 4 ये सारी चीजें आपकी क्लास 11th लेवल की है तो जरूर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा ASTC रूल के ऊपर तो ये सब चीजें बताइए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है तो आप डेफिनेशन mod cos x को लगाने से बच गए आपने सीधे इस फॉर्मूले को यूज कर लिया और ठीक है तो एक बात तो ये हो गई कि हमने इसको डिफाइन कर लिया अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है if fx equals to mod cos x minus sin x find f dash pi by 6 and f dash pi by 3 ये दो वैल्यूज थोड़ा फंक्शन चेंज कर दिया फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको इस बार भी मॉड के अंदर ये फंक्शन तो जरा खुद से करके एक बार ट्राई करो सॉल्व करना मैच करके आपको भी खुद से करना चाहिए फॉर्मूला तो यही यूज होना चाहिए f dash x बोलिए क्या है cos x minus sin x divided by mod cos x minus sin x into अब चेन रूल से d by dx of mod के अंदर कौन है cos x minus sin x का डेरिवेटिव लेना होगा तो cos x minus sin x माइनस sin x होता है cos का डेरिवेटिव यस और इसका पॉजिटिव डिवाइडेड बाय mod cos x minus sin अच्छा अब चाहे तो माइनस कॉमन कर लीजिए cos x minus sin x into cos x plus sin x divided by mod cos x minus sin x क्या है अच्छा बताइए ये क्या है cos square x minus sin square x हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन और सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू आगे बताना अच्छा बताइए किसका फॉर्मूला है ये cos 2x नहीं देखिए cos 2x ही होता है ना cos square x minus sin square x cos 2x के फॉर्मूले जरूर है नहीं चार फॉर्मूले थे cos square x minus sin square x पहला फॉर्मूला होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सारे आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप इसको जरूर लेंगे, ये कई जगह काम आने वाला है आगे। चार आइडेंटिटीज हैं cos स्क्वायर एक्स की, जो जरूरत पड़े वहां पर वैसे लगाइए। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स अपॉन, अब आपको एक एक करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला जरूर नोट करके चलिएगा, मैं इरेज कर देता हूं इसको, तो इसको हटा दें कि वैल्यूज फाइंड करनी है। फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले बार-बार आएंगे। आप किसी भी ब्रांच में कैलकुलस खासतौर से बहुत ज्यादा यूज होना है डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला? पाई बाई 6 f डैश पाई बाई 6 माइनस cos 2x है ना, तो 2 into पाई बाई 6 कर देंगे तो सीधे पाई बाई 3 mod cos पाई बाई 6 माइनस sin पाई बाई 6। अब वैल्यू रखिए, cos पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, 1/2 30 पर √3/2 माइनस पाई बाई 6 का, so minus 1/2 divided by 6, so √3 minus 1/2 लिखते हैं, mod हट जाएगा ना, क्यों? क्योंकि √3 पॉजिटिव बड़ा होता है 1 से, 3 minus 1 पॉजिटिव, तो mod हटा सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस 1/√3 minus 1 रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि आंसर आपको पता है ऑब्जेक्टिव होगा तो इसको मैंने दिया, तो माइनस √3 plus 1 divided by 3 minus 1, so minus √3 plus 1 on 2, this is the answer. So minus √3 plus 1/2, तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो पाई बाई 3 पर कैलकुलेट करिए, तो f डैश पाई बाई 3 यहीं पर चेंज कर लेते हैं, पाई बाई 3, तो ये cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये cos पाई बाई 3 माइनस sin पाई बाई 3। अब बताइए cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और माइनस पहले से था, तो माइनस ऑफ माइनस था, ये क्या होगा 1/2 माइनस √3/2। अब इसको बताइए, तो प्लस 1/2 है, क्या बोलिए, ये तो यही रहेगा ना √3 माइनस 1/2, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव क्या होगा, √3 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, √3 माइनस 1 लिख, 2 से 2 कैंसिल हो, तो क्या आ गया 1/√3, रेशनलाइज कर दीजिए, so this is √3 plus 1 divided by 2, 3 minus 1, तो पॉजिटिव हो गया √3 plus 1, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन अब हम आते हैं शॉर्ट, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो गया, कैलकुलेशन बड़ा हो गया ना इसमें, अब आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं कि मॉड के क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कैसे सॉल्व करिए, जिससे कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन बता दिया, अगर सब्जेक्टिव है तो आप इसको सब्जेक्टिव में ये मेथड लगा दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए x अपॉन mod x वाला चेन रूल के साथ, तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका सीखते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व, सर वो क्या, वो है डेफिनेशन वाला मेथड। डेफिनेशन का मतलब mod x की डेफिनेशन आपको पता है, इसी का नेगेटिव होगा कब, जब जीरो छोटा होगा, और अगर पॉजिटिव होगा
इस डेफिनेशन को यूज करके हम किसी भी फंक्शन के मॉड को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन मान लेते हैं f(x) क्योंकि px लेते हैं कंफ्यूज होगा, तो मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है, कोई फंक्शन px f(x) इक्वल्स टू दे रखा है मॉड px। तो इसकी डेफिनेशन समझिए क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी माइनस ऑफ px, मतलब इसी का नेगेटिव, तब जब px पूरा नेगेटिव हो और इसी का पॉजिटिव व्हेन px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, मतलब मॉड की दो ही डेफिनेशन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मॉड के अंदर जो भी लिखा है, जैसे लिखा है एस यूजुअल एज सच उसका नेगेटिव और पॉजिटिव लिख दीजिए। पहली बात समझ में आ गई। फिर लेकिन लिमिट क्या लगाएंगे, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब ये लेना और पॉजिटिव होगी तभी। अब ऐसे समझिए, इसको अगर हम कैपिटल एक्स मान लेते तो डेफिनेशन हो जाती है मॉड कैपिटल एक्स। अब मॉड कैपिटल एक्स की डेफिनेशन देखिए सिंपल, यही तो लिखते हैं आप, यही लिखते हैं। अब कैपिटल एक्स को हटाइए, इसके प्लेस में हमने क्या रखा था px, तो ये है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी फंक्शन के मॉड को खोलना है, ओपन करना है, तो आप ये जरूर पता लगा लीजिए उसकी दो ही वैल्यूज, उसी का नेगेटिव उसी का पॉजिटिव। बट कब लिमिट्स कैसे डिसाइड करते हैं, जब इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो नेगेटिव होगा तो माइनस में, पॉजिटिव होगा प्लस। बस मेन क्या है सर, इसका मतलब क्या निकला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाना कि ये कहां नेगेटिव है और कहां पॉजिटिव। तो अब समझिए, जैसे आपसे कहा जाता मॉड cos x को डिफाइन कर दीजिए, लेकिन फंक्शन देखिए देखो यह है मॉड cos x, लेकिन आपसे क्या हमें एक लिमिट बता दें, क्या है, आप इसको बस इतनी लिमिट हमें बताइए कि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, तब बताइए मॉड cos x की डेफिनेशन को ओपन क्या करें, कैसे होगा। लिमिट क्या दी है 0 से पाई, 0 से पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर करता है, फर्स्ट और सेकंड। अब आप बताइए फर्स्ट में cos का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन cos सेकंड में आते हैं सिर्फ cos के लिए लिखा है। अच्छा अब आप बताइए मॉड ओपन होगा तो दो ही आंसर होंगे, एक इसका नेगेटिव एक इसका पॉजिटिव। ये कब होगा, जब cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव आएगा माइनस ए, तो लिमिट बताओ ये कौन सा है, पाई बाई 2 से x की वैल्यू किसके बीच में आ जाए, तो उसका नेगेटिव, और 0 से पाई बाई 2, 0 एंड की इक्वलिटी ये तो है डिफरेंशियल, तो इसमें क्या मुश्किल, कोई मुश्किल। अच्छा अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है इसी क्वेश्चन में f डैश पाई बाई 3 बताइए, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो पाई बाई 3 देखिए किस लिमिट में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब fx इक्वल्स टू, अब आपको cos x लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या, बल्कि इसको पूरा डिफरेंशिएट करके लिखिए, f डैश x इक्वल्स टू आएगा, इसका डेरिवेटिव बोलिए प्लस sin x, लिमिट तो यही रहेगी, लिमिट नहीं बदल सकते आप, डिफरेंशिएट करने पर लिमिट नहीं बदलती, इसका बोलिए माइनस sin x 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई। अच्छा अब आपको चाहिए था f डैश पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लिमिट में है, ध्यान रखिए माइनस sin पाई बाई 3, f डैश आपसे पाई बाई 4 पूछा गया होता, क्योंकि जिसके पहले वाले क्वेश्चन आया था ना, तो माइनस sin पाई बाई 4, so that is what minus 1 by 2 a है ना। और अगर आपसे कहें f डैश 3 पाई बाई 4 बताइए, 3 पाई बाई 4 कहां गया, इस लिमिट में आया, ये होगा, so this is what sin 3 पाई बाई 4, sin 3 पाई बाई 4 पॉजिटिव होगा, what is the value of sin 3 पाई 4, 1 by 2, कितना इजी है। तो अच्छा ये चीज इसलिए ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन पर जब हम जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल खास तौर से, वहां ये डिफिनेशन अगर आप ओपन नहीं करें तो आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ओपन करना सीखना है। तो सिंपल सा तरीका सीख लीजिए, बस मॉड के अंदर समथिंग ऐसे मान के चलिए, मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसी का नेगेटिव उसी का पॉजिटिव, पहले तो ये लिख लीजिए, लेकिन कब, जो कुछ भी है जब वो नेगेटिव होगा तो माइनस, जो कुछ भी अंदर रखा है वो पॉजिटिव होगा, बस ये। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग पता लगा लीजिए कि वो कहां नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो निकालना बहुत आसान है, अब पता है ना एएसटीसी रूल है आपके पास, बस ये पता हो कहां से कहां तक जाना है।
तो बात समझ आई? अरे जैसे मान लीजिए ये तो हमने आपसे लिख दिया, यहाँ चाहिए था, लेकिन जब क्वेश्चन ये आया था कि आप ये बताइए, तो आप कहां तक अपने आप से सोचिए, ये किस इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का लिख लीजिए। अगर मान लीजिए 7π/4 दे रखा हो तो 7π/4 कहां पड़ता है? फोर्थ में। 7π/4 यहां था, तो हमें फोर्थ वाला चाहिए था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस cos x, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? प्लस इक्वल टू माइनस sin x। इस तरह से तो बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, बट ये पॉइंट है, इसको जरूर नोट करिएगा ये बात। ये सारे फंक्शंस के लिए, ये तो मॉडल का बेसिक फंक्शन, सारे फंक्शंस के लिए बेसिक फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, और अब आप कोई भी फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। कितने आसान है। बस इतना ही कहिए। हम तो बल्कि आपसे ये कहेंगे कि आप इस तरह से भी मजे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव तो हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बजाय इतना डिटेल देने के आप सिर्फ एक काम ही करें, जिस इंटरवल से आपको पता लग गया कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट तक जाना है, तो आप क्या करिए, एक लाइन बना लीजिए, उसमें 0 और पाई, ये तो है, बीच में π/2 पड़ेगा, बाउंड्री करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो fx इक्वल्स टू सीधे लिख लीजिए इसका पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव होता है fx के नीचे माइनस cos। हम कह रहे हैं मान लीजिए सर ये नहीं, हम कह रहे थे मान लीजिए 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक बाउंड्री और खड़ी होती है, थर्ड में cos क्या हो जाता है? नेगेटिव, तो माइनस, क्या है? फोर्थ में भी जाना हो पॉजिटिव, cos 4x 4 बना दीजिए, तीन बाउंड्री खड़ी कर दीजिए। अब जो भी डेरिवेटिव आपको चाहिए था π/4 पड़ेगा इस वाले को, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव सबको डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए, माइनस sin x इसका डेरिवेटिव प्लस sin x इसका डेरिवेटिव माइनस sin x। अब आपको जहां जो चाहिए 3π/4 यहां पड़ेगा, मान लीजिए 5π/4 आता हो यहां पर, इसकी वैल्यू यहां से, इसकी वैल्यू यहां से, इसकी वैल्यू, तो इसके साथ साथ क्या कुछ भी पूछ गया ज्यादा अच्छा तरीके ऑब्जेक्टिव के लिए और आसान तरीके, तो आप ये बाउंड्री लाइन मेथड यूज करें, वो बेटर है ना। मॉड के तरह एक फंक्शन है, हां दो फंक्शन आ रहे हैं, इस पे डिटेल पे आ रहे हैं, दो फंक्शन पे आते हैं तब डिटेल पे। अभी इसको बताएंगे cos माइनस साइन, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बदले हुए पैटर्न पर हमें ऑब्जेक्टिव पे फोकस ज्यादा करना है, और ये जो टर्म 1 का सिलेबस टोटल ऑब्जेक्टिव ही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का दोनों सीखेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आगे तो काम आना ही आना है। हो सकता है इस ईयर के लिए किया गया, लेकिन फ्यूचर में आप आगे बढ़ोगे, मैथ्स कहीं भी आएगा यूज, तो आपको सब कुछ जानना चाहिए, डिटेल में जानना चाहिए। हाँ, शॉर्टकट तरीका हम लोग सीखेंगे जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अच्छा, इसका तरीका सिखा दें आपको, cos माइनस साइन का, दो फंक्शन आ गए, इसको सीखिए। अब आप एक बात ये ध्यान दीजिए कि वही बात मैंने जो आपसे करी कि मॉड की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है,
इसके अंदर जो भी बैठा उसी का नेगेटिव और उसी का पॉजिटिव। बट क्या, जब अंदर की चीज नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ये बताए। सो इसका मतलब हमें सिर्फ ये पता लगाना होगा cos माइनस साइन एक्स कहां कहां पॉजिटिव है और कहां कहां नेगेटिव। अच्छा, अब चूंकि ये दो का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है cos बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, cos छोटा होगा तो, आप समझ आ गए। अब हमको सिर्फ यही पता लगाना है कि cos बड़ा कहां है, साइन छोटा, और cos छोटा कहां होता है, साइन से cos साइन पे देखना है। तो उसका तरीका बेस्ट होता है ग्राफ। ग्राफ से अच्छा कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। और कैसे, क्या करेंगे, जैसे बेसिक ग्राफ हम बनाते थे तो पाई बाई 2 पाई बाई 2 और 2 पाई, इसी के बीच में ग्राफ बनाते थे, और इधर +1 और इधर माइनस। हम सिर्फ पॉजिटिव साइड का बना रहे हैं, क्या है पॉजिटिव साइड का ही लिया है, ये वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव साइड का चाहिए होगा तो नेगेटिव बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो चाहिए बना लीजिए। अच्छा, अब साइन का पहले बनाना है। साइन पाई बाई 2 पर होता है 1, पाई पर 0, पाई बाई 2 -1, यानी साइन की अगर हम टर्म बनाए, साइन की टर्म ये तो समझे। cos बनाते हैं, cos यहां से शुरू होगा 0, यहां पर -1, यहां पर 0, यहां पर +1, तो cos का ग्राफ ये देखिए यार। अब आप देखिए, मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, तभी समझाते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब साइन और cos की वैल्यू इक्वल, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन और cos किस एंगल पर इक्वल होते हैं, पाई बाई 4 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री वन बाई 2, cos 45 वन बाई 2। इसका मतलब ये वैल्यू पाई बाई 4 है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पर क्या है 1 बाई 2। अब आप देखिए 0 से पाई बाई 4 के बीच में कौन बड़ा है, cos। साइन का कर्व नीचे है ना भाई, बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करते हैं वैल्यू से, y एक्सिस पर जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो छोटा है। तो 0 से पाई बाई 4 पर देखिए ये ग्राफ साइन का, ये साइन चल रहा है, ये cos चल रहा है, कौन ऊपर है cos। सिर्फ इतना ग्राफ देखिए बस, ये यहां से यहां तक देखिए, साइन का कर्व ये cos का ये, तो लगातार ऊपर है ये। जैसे यहां पर आपको साइन की वैल्यू देखनी है तो साइन की वैल्यू यहां से यहां पे ये करस्पॉन्डिंग cos में जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ये बड़ी ऊपर का कर्व बड़ा है, ये छोटा है, मतलब cos इज ग्रेटर देन sin। मतलब cos माइनस sin 0 से पाई बाई 4 के बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos का ग्राफ ऊपर है, sin नीचे है, इसलिए cos इज ग्रेटर देन sin, इसलिए पॉजिटिव। तो हम क्या करने जा रहे हैं, साथ में चूंकि हमें पाई बाई 6 पाई बाई 3, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई बाई 2 के बीच में जाना है और कुछ नहीं चाहिए। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कौन सा एंगल पड़ा, पाई बाई 4। एक बाउंड्री खड़ी कर दी, यहां पर cos बड़ा है तो fx क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x। लेकिन यहां पर आप जैसे जाओगे, अब आप ग्राफ देखोगे, cos का ग्राफ नीचे चला गया, sin का ये ऊपर, ये बढ़ा। अब साइन बढ़ा गया, तो साइन बड़ा कहां तक है, बहुत बड़ा है, ये जा पता है कहां तक जाएगा, 3 पाई से पाई बाई पाई से 3 पाई के बीच में कौन सा एंगल आएगा, 3 पाई। तो बेटा ये मतलब साइन की वैल्यू कहां तक बढ़ जाती है, 3 पाई आई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 के बीच तक पूरा साइन बढ़ा। तो हमें तो पाई बाई 2 तक ही रुकना है। तो अब आप बताइए जो बड़ा है तो पहले क्या लिखा जाएगा, साइन माइनस cos। अब क्या प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डैश x क्या होगा, माइनस साइन और माइनस cos x, इसका डेरिवेटिव f डैश x क्या है, cos x और माइनस माइनस ये sin x का cos x, cos का माइनस 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 मिलकर प्लस। अब आप वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू आपको क्या चाहिए, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 इसके बीच में पड़े, तो पाई बाई 6 कहां रख दीजिए, यहां रख दीजिएगा, सॉल्व कर। फिर आपको क्या चाहिए, पाई बाई 3 चाहिए, तो पाई बाई 3 यहां पर इसके बीच में पड़ेगा, इसमें सॉल्व। मतलब f डैश पाई बाई 6 इज माइनस sin पाई बाई 6 माइनस cos पाई बाई 6। बोलिए sin पाई बाई 6 कितना होता है, हाफ, ये √3 और 2, तो माइनस कॉमन √3।
3 + 1/2 आंसर में यही है, माइनस में है। ओके सर, क्या दिक्कत है? तो बात समझ आ रही है? करा लीजिए। और आपको बता दें, बोर्ड लेवल पर अगर आप आएंगे तो बस ध्यान रखिए, cos माइनस साइन ही ज्यादातर आता है, इंटरवल इतना ही लेते हैं 0 से π/2 के बीच में। तो बस समझ लीजिए π/4 तक cos बड़ा, साइन छोटा, π/4 से π/2 के बीच में साइन बड़ा होता है, जो बड़ा है उसमें से छोटे माइनस करते हैं आपको। तो बस बता दीजिए, इसके अंदर देखिए ये cos माइनस साइन था ना, तो जब cos बड़ा होगा तब यही लीजिए, और जब cos छोटा हो जाए तो बड़े में से छोटे को घटाइए, साइन माइनस। या इसका नेगेटिव लिखते तो भी ये साइन चेंज कर। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन करना सीख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन खासतौर से इजी हो जाएगा, आगे आने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल में इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर मॉड करके आता है उसमें आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, मॉड हटाना ही पड़ेगा। और ये काफी यूजफुल हो जाएगा क्योंकि जब कभी भी आपको मॉड हटाने की जरूरत पड़े आप कॉन्सेप्ट का यूज करें। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, माइनस साइन कर। log x greater than base e और f डैश 1/e चाहिए एंड f डैश e इसकी वेरीफाई करें। प्राइमरी नॉलेज ऑफ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, और ग्राफ जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करता है, ये बात समझ चलिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी, कि ग्राफ अगर आपके पास है, ग्राफ का नॉलेज अगर बेसिक है, वो भी बेसिक ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, तो आप काफी चीजें बता सकते हैं। बेसिक ग्राफ तो होता है साइन और कॉस, तो आराम से पता लगा लीजिए वहां पॉजिटिव बताने, जो ऊपर ग्राफ वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो छोटा। ग्राफ इरेज करना है। अब आप अगला फंक्शन देखिए, हाँ इसमें सॉरी f(x) इक्वल्स टू मॉड लॉग, अब ये मॉड में है। सॉरी, अब फिर वही बात आ गई, अब मॉड के अंदर आ गया लॉग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो हमें आइडिया होता है as किसी रूप से, बट लॉग और कोई और फंक्शन आए तब क्या करेंगे? तो इसमें ये बात तो समझ ही लीजिए, इसकी भी दो ही वैल्यू होंगी, माइनस लॉग एक्स बेस ई और प्लस लॉग एक्स बेस, यही है। लेकिन लिमिट क्या होगी इसका अंदाजा हमें अभी नहीं लगा। मान लीजिए हम ये बात नहीं जानते हैं कि लॉग की वैल्यू नेगेटिव कहां होगी और पॉजिटिव कहां होगी, अभी तो बता पाए। तो इसका ग्राफ सिंपल सा ग्राफ है, मैं समझ गया। सिंपल सा ग्राफ, ध्यान दीजिए, लॉग का ये x एक्सिस पर 1.10 से क्रॉस करता है, तो ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज द y इक्वल्स टू log x बेस e का ग्राफ, ये और ये पॉइंट कौन सा है? 10 को मैंने आपको लिखा था ये y इक्वल्स टू log x बेस a व्हेन a ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये ग्राफ e अप्रोक्सीमेट जानते हैं 2.7 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 2.7 के आसपास होता है, माने 1 से बड़ा, मतलब log e का ग्राफ ये है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या बता सकते हैं कि कहां पर नेगेटिव है, कहां पर पॉजिटिव है? 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नीचे जो ग्राफ नीचे है y एक्सिस पे, वो नेगेटिव y एक्सिस है, वो नेगेटिव है।
और जो ग्राफ ऊपर पॉजिटिव, तो ये 1 0 पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि 0 से 1 के बीच में लॉग नेगेटिव है, 1 से बड़ा पॉजिटिव है। तो अब आप बताएं कि हम ले रहे हैं 0 से इंफिनिटी, बीच में पॉइंट ले लेते हैं 1, यहां पर लॉग नेगेटिव है तो fx आएगा माइनस लॉग एक्स बेस ई, और इधर पॉजिटिव है तो क्या आएगा fx इक्वल्स टू प्लस लॉग एक्स। बताइए हमारी डेफिनेशन ये आपको सब कुछ समझ आई? हमने इधर माइनस कैसे लिख दिया, मॉड को हटाकर, यहां पर प्लस कैसे लिख दिया, बाउंड्री कैसे पता चली 1 पर ही है, बात समझ आई? 0 से 1 के बीच में ग्राफ नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पर है, मतलब लॉग नेगेटिव है। 1 से बड़ा मतलब कहां प्लस इंफिनिटी पॉजिटिव। तो इस लॉग मॉड यानी फंक्शन fx ये था। अब fx या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो माइनस लॉग एक्स होगा किसका, 0 से 1 के बीच, और 1 से बड़े पर क्या होगा पॉजिटिव। आप बताइए इसका डेरिवेटिव बोलिए, f डैश x माइनस 1 बाई एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव बोलिए प्लस, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, f डैश 1 बाई e, f डैश e, बताइए 1 बाई e 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? इधर पड़ेगा कि इधर? 1 बाई e बड़ा कौन सा, छोटा है, इधर पड़ेगा। इसका मतलब ये माइनस 1/1 बाई e दैट इज माइनस, और e तो 2.7 1 से बड़ा, मतलब ये 1/x दैट इज 1/2। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको, सब्जेक्टिव में भी आप ये मेथड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये मेथड आपका दोनों में चल जाएगा, चाहे वो कोई दोनों में। तो f डैश 1/e आएगा माइनस e, और f डैश e आएगा 1। तो अब बताए सब लोग, मॉड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सब? जहां समझ ना आए कि मॉड के अंदर का फंक्शन कहां नेगेटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोड़ दिए, या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट, ये तो आपको पता है अच्छे से, पता एएसटीसी रूल्स। बाकी कुछ आता है तो ग्राफ से पता लगा, ठीक है? समझ में आ रही है सबको? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल, अगर मॉड के अंदर e की पावर x होता था, e पावर x का ग्राफ पता है, ये यहां से आता है ऐसे, ठीक है? तो ये ऐसे रहता है, लेकिन अब आप ये तो हमेशा ऊपर वाली एक्सिस का है ना, तो e की पावर x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब आप इसको e की पावर x लिख सकते हैं भाई, हमेशा पॉजिटिव, किसमें, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं भी e है, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मॉड होता है, मतलब मॉड इसके अंदर लगाने का कोई मतलब ही नहीं, यूजलेस, e की पावर x ही होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये सब पॉइंट ध्यान दें, ठीक? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा रहते हैं कि लोग घूम जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, और पता चला कि सिंपल सा आंसर था, केवल पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव नहीं है। क्या बता रहा है? तो ये था चेन रूल पर बेस्ड मॉड फंक्शन का